इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सा इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़ऊनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। येलोर के सरज़मीन पर पहली बार मेरा आना हुआ है। इस बात पर मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे आपके सामने लाकर खड़ा किया। उसके बाद यहाँ के मुकामी जमीयत अहले हदीस और हमारे मुस्लिम नौजवान यूथ येलूर के नौजवान कमेटी और इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इत्तेफाकी तौर पर राय मशवरे के ज़रिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे दावत देकर यहाँ बुलाया। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया व फ़िल आखिरा आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे जमा होने को अल्लाह कबूल फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में ऐसे ही हम सब को अल्लाह जमा फ़रमाए। मुआशरे का बिगाड़ और उसका हल या उसके असबाब व इलाज, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने लबकुशाई करने खड़ा हूँ। मेरे इस उन्वान में बहुत सारी बातें आएंगी। जब मुआशरे में बहुत सारी खराबियाँ होंगी तो बहुत सारी बातें आएंगी। बराह करम कोई शख्स किसी बात को अपने ऊपर इंडिविजुअल या पर्सनली ऐसा ना ले कि मौलाना हम ना टारगेट बना को बोल रही, ऐसा ना ले। मैं तमाम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता जो खराबी या जो बीमारी मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके अंदर अगर है भी तो आप इन उरीदु इल्लल इस्लाह वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, हमारी नीयत आपकी इस्लाह करने की है, तौफीक अल्लाह ताला देने वाला है। आप अपने ऊपर उस बात को नेगेटिव में ना ले, पॉजिटिव में ले। जो भी नसीहत कुरान और हदीस की सही मानों में आपको मिलेगी आप उसे लेकर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह आराफ की 36वीं आयत में कहता है फमनित्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो आदमी अल्लाह के लिए डर कर तक़वा इख्तियार करेगा, व अस्लहा और अपने अंदर की खराबियों की इस्लाह करेगा, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ेगा, अपने अंदर के शिर्क, अपने अंदर के बिदात, अपने अंदर के खुराफात, अपने अंदर के गुनाह, अपने अंदर के रज़ील अखलाक, ऐसे चीज़ों को छोड़कर इस्लाम, सिरात मुस्तकीम, दीन हक़्क़ा, अल्लाह और उसके रसूल के सही पैगाम को लेकर अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में 2 बशारतें देता। फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना दुनिया में इनको कोई खौफ होगा, ना ख़बर में इनको कोई खौफ होगा, ना क़यामत में इनको कोई खौफ होगा। ना दुनिया में इनको डरने की ज़रूरत है, ना आलम बरज़ख ख़बर की दुनिया में इनको डरने की ज़रूरत है, ना क़यामत में इनको डरने की ज़रूरत। फ़ला खौफ, अल्लाह ताला बेखौफ कर देगा आपको और हर गम से अल्लाह आपको नजात देगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। कब? जब आप अल्लाह से डरते हुए अपने गलतियों की इस्लाह करेंगे तब। आज का मेरा उन्वान आपकी गलतियों की इस्लाह है, आपकी गलतियों की निशानदही है। जितने भी खराबियाँ हमारे अंदर हैं, मेरा वक्त अभी 7:45 बजे से 8:45 बजे तक 1 घंटा मेरा टाइम है। 1 घंटे में मैं कोशिश करूँगा मुआशरे की चीदा वो बातें जो बहुत आम तौर पर फैली हुई हैं,
उसे कुरान और हदीस की रोशनी में निशानदही करने की। सबसे पहले अल्लाह कहने वाले मेरी अल्लाह इस्लाह फरमाए, फिर सामईन सुनने वालों के तमाम लोगों की अल्लाह इस्लाह फरमाए। हमारे दिलों में अल्लाह इखलास अता फरमाए, रिया व नमूद से, तकब्बुरी घमंडी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जो आयत मैंने कुरान मजीद की आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की, वो सूरह हुजरात की 11 नंबर आयत है। इस आयत में मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है जिनका मजाक तुम उड़ा रहे हो अल्लाह की निगाह में वही बेहतर आदमी हो और तुम अल्लाह की निगाह में 1 नंबर के बदतर आदमी हो। कोई तुम में की औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, कोई तुम में से किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारे। और अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम में से कोई शख्स किसी के बद पीछे बुराई ना बयान करे, बुरे अलकाब से ना पुकारे जो वो अपने लिए पसंद नहीं करता। ईमान लाने के बाद तुम्हारे लिए कुफरिया अल्फाज या गुनाहों के नाम जेब नहीं देते। बेशक अल्लाह तबारक व तआला से अगर तुम तौबा करोगे वो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन जो तौबा नहीं करेगा, वमल्लम यतुब, जो तुम में से तौबा नहीं करेगा, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वही आदमी सबसे बड़े जालिम हैं। पता ये चला हम में से कोई शख्स किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारे। जैसे अभी मेरे से पहले तेलुगु दाई मेरे भाई अब्दुर्रहमान ने आपके सामने किसी को काफिर, किसी को जन्नती, किसी को जहन्नमी फतवा देने से मना करने वाली बात, बड़ी बेहतरीन बात उन्होंने रखी। आज उम्मत का हर आदमी यह समझता है कि हम जन्नती, सामने वाले जहन्नमी। मेरे भाइयों, अल्लाह के दरबार में फैसले होंगे कौन जन्नती कौन जहन्नमी। लेकिन दुनिया में आपको अल्लाह ने इख्तियार ये नहीं दिया कि आप अपने आप को जन्नती समझकर किसी को काफिर या जहन्नमी कहें, किसी को ऐसे अलकाब से पुकारें जो वो अपने लिए पसंद नहीं करता। बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाने से आप बचें। ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इनो तोंडे हैं, उनो बंडे हैं, इनो वहाबी हैं, इनो 420 हैं, इनो ऐसे हैं, फला फला वगैरह वगैरह वगैरह। कोई भी शख्स, अल्लाह कहता है कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। अगर तुम किसी को काफिर होने का फतवा दोगे, अल्लाह की निगाह में वो मोमिन है, तो कुफ्र का फतवा वापस उल्टा आपके ऊपर आकर लगता है। अगर तुम किसी को जहन्नमी कहोगे, अल्लाह की निगाह में हकीकत में वो अगर जन्नती है, तो तुम्हारे इस जुमले की वजह से हो सकता है अल्लाह ताला तुमको जहन्नम रसीद कर दे। अल्लाह तबारक व तआला तुमको ये इख्तियार नहीं दिया। मुआशरे अच्छा कब बनेगा? जब हम अच्छे आमाल करेंगे, अच्छे नेकियों के काम करेंगे, तब मुआशरा अच्छा बनेगा। अगर हम बुरे रहे, बुरे काम करते गए, मुआशरा भी बुरा हो जाएगा। मुआशरे के बिगाड़ का हल, मुआशरे के बिगाड़ का सबब खुद हम बनेंगे। मुआशरा अच्छा कब बनेगा? जब हम अच्छे बनेंगे, हमारी इस्लाह करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाता है कि कोई तुम में से किसी लंगड़े को लंगड़ा ना कहे, किसी अंधे को अंधा ना कहे, किसी लुल्ले को लुल्ला ना कहे, किसी गिड्डे को गिड्डा ना कहे, किसी काले को काला ना कहे, किसी लंबे को लंबा ना कहे। अम्मा आयशा एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन हजरत सफ़िया के बारे में एक जुमला ऐसा बोल दी कि अल्लाह के नबी, ये देखिए आपकी बीवी पस्त कद वाली जा रही है। नबी ने कहा, आयशा अल्लाह से तौबा करो। नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारे इस जुमले को अल्लाह अगर समंदर में डाल दे, समंदरों के साथ समंदर अगर मीठे भी रहे, तुम्हारे इस जुमले की वजह से कड़वे और वो खारे बन जाएंगे, वो जहर आलूद बन जाएंगे। अल्लाह से तौबा करो। जबकि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। हकीकत में हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा पसकत थी, उनको पसकत बोले, अल्लाह के नबी नाराज हो गए। हरगिज हरगिज कोई आदमी किसी ऐसे इंसान को बुरे अलकाब से ना पुकारे और किसी का हक दबा कर ना खाया करो, किसी के हुकूक हक तलफी ना किया करो। होता यह है कि जो कमज़ोर है उसके हक को मारा जाता है, जो ताकतवर है उसका हक छीन लेता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान कर फरमाते हैं,
मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा, जो कोई दुनिया में एक बालिश्त जमीन भी जुल्म से अपने कब्जे में करेगा, किसी कमजोर की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, युतव्विक़ुहु फी उनुक़िही यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी बुखारी की हदीस में कहते हैं, क़यामत के दिन 7 जमीनों को हार बनाकर अल्लाह उसके गले में डाल देगा। 2 मन मिट्टी का थैला बनाकर तुम्हारी पीठ पर डाले, नीचे सो जाती, तुम्हें उठा ले नहीं खड़ सकते। 50 किलो का चावल का थैला उठाने नहीं होता, 25 किलो आ गए। अब 25 में से भी आधा कर डाले 12 किलो, 12 से भी छोटे कर डाले 10 किलो। कई को जनरेशन कमजोर पैदा हो रही, उनके मुताबिक छोटे छोटे थैले निकालने जा रही। हमारे बाबा हमारे दादा 100 केजी के थैले उठाते थे, आज उठाओ का ना लंबा सो जाता नीचे। जा भाई, जाको दूध की पैकेट ले लेगा घर ये मार्केट से, बाबा गाड़ी की चाबी दे, जा तो नहीं तो नहीं जाता। अरे हमारा बच्चा मार्केट को चलने जाने नहीं होता जी, पत्ता कमजोर। अल्लाह ताला 7 जमीनों का हार बना को गले पर डालेंगा, हमारा अंजाम क्या होगा? एक बालिश जमीन किसी की ना हक कब्जा करोगे, यतीमों के माल को ना खाया करो, बड़े भाई होने के नाते अपनी बहनों का हक विरासत में ना मारा करो। होता यह है, बाप मर गया, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के कब्जे प्रॉपर्टी को कब्जा जमा लेता, या भाई अपने भान के विरासत के हक को मार को खुद कब्जा कर ले बैठ जाता। ये घर हमारे बाबा मरते स्टम्प बोल को मरे थे, बेटे ये तेरे नाम पो, इसीलिए ये घर मेरा। कई का तो मैं कमा को इसमें बहुत सारा पैसा खर्चा करी, ये मेरा। छोटे भाई को क्या, छोटे भाना को क्या, नहीं उनको क्या मिलता मुझे मालूम नहीं। वो मार्केट की दुकान भी मेरी, ये बड़ी बिल्डिंग, ये बाबा का घर भी मेरा। ऐ मेरे भाई, ये तेरा घर वो तेरा दुकान तेरे कब्र में नहीं आएंगे, तेरे कयामत में नहीं आएंगे, लेकिन जो जुल्म करके तेरे भाई तेरी बहनों का जो बद्दुआ के जरिए उनकी बद्दुआ जो ले रहा है, ना तो दुनिया में खुश रहेगा ना आखिरत में खुश रहेगा। एक बालिश जमीन भी कब्जा कर लिया, अल्लाह ताला उसके बदले में जहन्नम में पटकेगा। हुकूकुल इबाद का मसला है ये। आज यतीमों की प्रॉपर्टी खाने में मुसलमान आगे, आज ये मिस्किनों के प्रॉपर्टियां को कब्जा करने में मुसलमान आगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कोई यतीमों की प्रॉपर्टी पर हड़प करेगा, जो कोई यतीमों का माल खाएगा, यकीनन वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। जहन्नम की आग भरना भी एक चीज, यतीम का माल खाना भी एक चीज। बहना को अगर हक को पूछे, भाना भैया जिस माँ बाप का तू बेटा उसी माँ बाप की मैं भी बेटी, मेरा हक है मुझे दे। ए हमारे बाबा शादी कर को दे डाले तुझे कॉलेज में बड़े बड़े डिग्रियां पढ़ाने लाखों के पैसा खर्चा कर डाले, और तेरे शादी में 20 तोले सुन्ना डाल को शादी करे। वो जो सुन्ना, वो जो पढ़ाई का खर्चा, वो तेरी शादी का खर्चा, वो तेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा। तुझे क्या अभी नहीं जा, कैसा जी बोल सकती हैं, कैसा जी बोल सकती हैं तुम्हें? अरे बाप होने के नाते तुम्हारा बाबा हक अदा करया, बेटी का निकाह कर को देने, बेटी को सुन्ना देने, बेटी को पढ़ाने, लेकिन तुम्हें भाया बाप के मरने के बाद उस बच्ची के विरासत का माल ऐसे इल्जामा लगाकर अगर हड़प करोगे, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में तुम्हारी बहन की बद्दुआ से तुम्हें खुश नहीं रखेगा, और आखिरत में अल्लाह 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल देगा। ऐ बहनों के विरासत का माल हड़प करने वालों, ऐ यतीमों का माल खाने वालों, ऐ मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प करने वालों, अल्लाह से डरो। ये दुनिया में, ये दुनिया के कोर्ट कचहरियों में वकीलों को पैसा खिला के, झूठे गवाहों को तैयार करके तुम किसी की प्रॉपर्टी भी अपने कब्जे में कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला के पास भी एक दरबार लगेगा। क़यामत के मैदान में एक तराजू रखी जाएगी, अल्लाह के सामने भी एक फैसले किए जाएंगे। दुनिया के ये झूठे मक्कार, दुनिया के ये झूठे गवाह, दुनिया के ये झूठे लायर जो अपने सच को झूठ, झूठ को सच, कातिल को बेकसूर, बेकसूर को कातिल बनाने वाले, अल्लाह के दरबार में सच का सच, झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी, अल्लाह ताला तुम्हारी पोल खोल के सारा हक फैसला वाजे करके रख देगा। ऐसे कामा कर को मरो, अल्लाह ताला तुमसे ये कहे, ऐ मेरे बंदे तेरे आमाल से मैं खुश था, सीधा जन्नत में जा, ये बोलना अल्लाह ताला। ऐसे कामा कर को मरो, ऐसे कामा कर को मत मरो कि कयामत के दिन तुम्हारी जन्नत में जाने से पहले कई लोग आकर तुम्हारा दामन पकड़ ले, इलाही मेरी प्रॉपर्टी दिला,
अल्लाह मेरा माल दिला, अल्लाह मेरी इज्जत दिला, अल्लाह इसने मेरे मारा था, मुझे गालियां दिया था, मेरी इज्जत लूटा था, अरे अल्लाह इसने मेरा माल खाया था, कोई तुमको आकर ना पकड़े, हुकूकुल इबाद में परफेक्ट होकर मरो, वरना क़यामत के मुफलिस बोले अल्लाह के नबी, एक नंबर का मुफलिस नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, गुनाहों के पहाड़ में तब्दील कर दिए जाएंगे, मजलूमीन को नेकियां बांटते बांटते, मजलूमीन के गुनाह ढोते ढोते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो कोई शख्स तुम में से अल्लाह तबारक व तआला के लिए तक़वा इख्तियार करते हुए सही नेक अमल करना चाहता है, दीन पर सही चलना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला भी दीन हक़्क़ा की उसे सही इस्लाह फरमाता है। और एक खराबी हमारे माशरे की क्या है, बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो वालिदैन उनका निकाह करने में देरी करते हैं। आज माशरे के अंदर कई किस्म की खराबियाँ, कई किस्म की बदनामियाँ, कई किस्म की बुराइयाँ, कई किस्म के ज़िना ये देखने को मिलता है। वजह क्या? वालिदैन अपने बच्चों का निकाह वक्त पर नहीं करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, एक बाप होने के नाते 4 हुकूक तुम्हारे ऊपर आयद हैं। जब तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारे पेट में बच्चा दे दिया, उस बच्चे का 7वें दिन सर मुंडाकर, लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा ज़बा करके उसका नाम रखो, उसका अकीका करो और उस बाल के तोल के बराबर चांदी सदका दे दो। अकीका करना बाप का, वालिदैन का पहला हक है। दूसरा हक उसका अच्छा नाम रखे, तीसरा हक उसका नान व नफका संभाले और उसकी दीन की तरबियत करें, उसे पालना, परवरिश करना, खिलाना पिलाना और उसे दीन की सही तादीब करना, दीन के इस्लाम के बारे में उसे बताना। आज हमें अपने बच्चों को बड़ा करती मत्ताज, लेकिन दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता नहीं करते। हमारा बच्चा बोलना सीखा तो अल्लाह के नबी क्या बोले, जब बच्चा बोलना सीखे तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसे बोलना सिखाओ, उसके ज़बान का पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह रहे। आज हमें क्या सिखाती हैं, बोल बेटे मम्मी, बोल बेटे डैडी। अरे मेरा बेटा टीवी देख देख को गाने सीख लिया, बेटे मुल साहब को गाना सुना, वो सीखा ना, वो सुना। लेकिन बच्चे का तीसरा हक ये है कि वालिदैन उसे दीन की तादीब दें, हलाल क्या, हराम क्या, कुरान क्या, हदीस क्या, अल्लाह तबारक व तआला का दीन इस्लाम क्या, अरकान इस्लाम क्या, अरकान ईमान क्या, नमाज क्या, रोज़ा क्या, हज क्या, ज़कात क्या, इस्लाम के बारे में उसे बताएं। जन्नत का रास्ता कौन सा, जहन्नम का रास्ता कौन सा, ये उसे सिखाएं। और जब चौथा हक क्या, बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह करके रवाना करें। बालिग हो, अच्छा रिश्ता देखकर निकाह करें। आज हम में से अक्सर लोग अपने बच्चों का निकाह नहीं करते और उनको दीन की तालीम नहीं देते। हमारे बच्चे जैसे ही बड़े होंगे इंग्लिश गारमेंट को जाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सीखने के लिए जाएंगे। अरे सिखाओ जी, इंग्लिश सिखाना कोई गलत बात नहीं है, ये भी अल्लाह का नाजिल करदा उलूम है। इंग्लिश को किसी अलग इंसान ने नहीं बनाया, अल्लाह का नाजिल कर दे उलूम है ये। लेकिन दुनिया के तमाम उलूम, दुनिया के तमाम अदियान पर सबसे गालिब, सबसे भारी, सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। सबसे बेहतरीन इल्म दीन इस्लाम का इल्म है, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। पहले उसे कुरान हदीस का पैकर बनाओ, उसे इस्लाम के बारे में नॉलेज रहे, नमाज के बारे में मालूम रहे, अल्लाह का डर खौफ उसके दिलों में रहे, और हलाल क्या हराम क्या उसे मालूम रहे, नेकी क्या गुनाह क्या उसे मालूम रहे, जन्नत की उम्मीद क्या जहन्नम का खौफ क्या उसे मालूम रहे। सिखाओ, उसके बाद उसके बुलूगत के बाद शादी कर को दो। हमारे बच्चे को हमें इंग्लिश गारमेंट को भेजने के लिए सुबह में उठेंगे, बच्चे को गाड़ी में बिठाएंगे, बैग लेंगे, तोशा लेंगे और सीधा स्कूल को छोड़ने जाएंगे। वो हमारे मस्जिदों में मकतब चलता फ्री में, नूरानी कायदा, अलीफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, ये सिखाने हम नहीं भेजेंगे। अलीफ बा तासा, कुरान का नूरानी कायदा सिखाने नहीं भेज। क्यों? ये फ्री में मिलता एजुकेशन, कुरान का एजुकेशन फ्री में मिलता, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। वो इंग्लिश गारमेंट को, मेरा बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, मैथ्स में फेल हो गया, ट्यूशन दियो, अलग से स्पेशल टीचर रखकर ट्यूशन दिलो, मंथली 5000 फीस देना, कहते देंगे, मेरे बच्चे का अच्छा पढ़ाओ, नेक्स्ट एग्जाम में उन्हें 2 पेपर पास कर लेना।
इंग्लिश सिखाने में इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हमें, लेकिन दीन की तालीम, हमारा बच्चा बड़ा इंजीनियर हो जाता, नमाज पढ़ने नहीं आता, नमाज में सूरे उसे याद नहीं, अत्तहियात की दुआ याद नहीं, सजदे तिलावत की दुआ याद नहीं, दुआए खुनूत में अल्लाह महदीनी फीमन हदैत क्या पढ़ना याद नहीं, कोई दुआ उसे याद नहीं। माँ बाप सिखाए तो ना उन्हें पढ़ेंगा। सो बचपन में अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करो, बचपन में अपने बच्चों को कुरान सिखाया करो, कुरान और हदीस के इल्म उसे दिया करो, अल्लाह का डर उसके दिल में बिठाया करो। हमारी बच्ची सही माने में अल्लाह से अगर डर खौफ अपने दिल में रखेंगी, पर्दा करने के बारे में उसे बचपन से बताएंगे, बचपन से बदन छुपाने वाले कपड़े पहनाकर उसे बड़ा करेंगे, तो बड़ी होने के बाद वो स्कर्ट नहीं पहनेगी, रान तक दिखने वाले छोटे छोटे स्कर्ट नहीं पहनेगी। वो फला शॉपिंग सेंटर में उसे क्या कि जॉब मिल गया कहते, लेकिन वहां का रूल्स कहते, वो बड़े बिजनेस का उसूल कहते, वहां का यूनिफॉर्म स्कर्ट कहते। हमारी बच्ची भी वॉच पहनती। कब? बचपन से अगर हम उसे बदन छुपाने वाले लिबास नहीं पहनाएंगे, बेपर्दा लेकर बड़ी करेंगे, उसे पर्दा नहीं कराएंगे, उसके अंदर शर्म और हया खत्म कर देंगे, बड़ी होने के बाद वो जींस पैंट पहनेगी, वो टी शर्टें पहनेंगी, स्कर्ट पहनेंगी, सीने दिखने वाले कपड़े पहनेंगी, बदन झलकने वाले चुस्त लिबास पहनेंगी, और परसों दूसरे के साथ भाग को भी जाएंगी। क्यों? अल्लाह का डर नहीं, खुद अल्लाह के नबी के तालीमात उसे मालूम नहीं, अज़ाब ख़बर के बारे में उसे मालूम नहीं, जहन्नम के अज़ाबात उसे मालूम नहीं। जाती उन्हें कहाँ भी भाग को जाती, पहले माँ बाप की नाक कट कर डालती, उसके बाद गौ को बदनाम करती, उसके बाद इस्लाम के नाम पर सहरा ढुला डालती। अल्लाह बोलता लौ अव्वलकुम वल आखिरकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, ऐ मेरे बंदो मेरी बंदियों कान खोलकर सुन लो, तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर क़यामत तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, सारे के सारे नेक मुत्तकी भी बन जाएं तो भी मेरी कोई शान में बढ़ोतरी नहीं होने वाली। अगर तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, सब के सब फासिक और फाजिर काफिर भी बन जाएं तो भी मेरी शान में कोई कमी नहीं होने वाली। तुम अच्छे बनोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम बुरे बनोगे तुम्हारा बुरा होगा, अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हम अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं? बचपन में खाने की दुआ, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने से पहले की दुआ, सोने के बाद की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर के बाहर निकलने की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, बैतुल खला से लेटरिन से बाथरूम से बाहर आने की दुआ, और छींके तो क्या पढ़ना, कोई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसके जवाब में क्या कहना, उसके जवाब में क्या कहना, आईना देखे तो क्या पढ़ना, दूध पिए तो क्या पढ़ना, दावत खाए तो मेजबान को क्या दुआ देना, हमने सिखाया ही नहीं, बच्चे को आता भी नहीं। सिर्फ बड़े इंजीनियर बना डाले। हैदराबाद का वाकया, बड़ा इंजीनियर बेटा, डबल डिग्री नहीं ट्रिपल डिग्री करया, ट्रिपल डिग्री करया, ट्रिपल एक्स करया, बाप का जनाजा मस्जिद में है, बेटा इन शर्ट पहनने को, बूटा पहनने को बाहर टहल रहा। हाँ भाई तेरे अब्बा मर को जनाजा मैयत मस्जिद में रखी, हाँ भाई नमाज, वो कहीं का मुझे पढ़ने का मालूम नहीं हो, दुआ भी आती नहीं, तुम्हें पढ़ ले जाओ। क्या फायदा जी ऐसी औलाद? नमाज जनाजा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना, क्या दुआ इसमें पढ़ते हैं? नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? फजर की रकात कितनी, जोहर की रकातें कितनी, असर मगरिब ईशा की रकातें कितनी, जुमा में क्या पढ़ा जाता है, ईदैन की नमाज कैसी पढ़ी जाती है, चाश की नमाज क्या है, तहज्जुद की नमाज क्या है, सहरी किसे कहती, इफ्तारी किसे कहती, रोजा किसे कहती, ज़कात क्या अभी मालूम नहीं उसे। एक नंबर का जाहिल। फिर क्या दुनिया के बड़े डिग्रियां करा कर क्या फायदा? अपनी औलाद को दीनदार बनाओ, उनके बालिग होने के बाद निकाह करने में देरी मत करो। अगर देरी करोगे वो बाल क्या होगा सुनो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम्हारे घर पर कोई नेक रिश्ता आ जाए और तुमने उसे देने से इनकार कर दिया तो आइंदा आने वाली जिंदगी में फितनों के सिवा तुम कुछ नहीं देखोगे, फितने ही फितने देखेंगे। और लड़का और लड़की की निकाह करना वालिदैन की जिम्मेदारी, वालिदैन नहीं कर रहे, बच्चा बड़ा हो गया, 15 साल में बालिग हो जाती हैं आज के बच्चे, 14-15 साल में, 25 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं। क्या भाई अभी देख रही
कितने जगह देख डाले अब तक? 50 जगह देखे। वहाँ गोरी है तो नाक सीधी नहीं, नाक सीधे है तो अंकियाँ सीधे नहीं, अंकियाँ सीधे है तो हाइट कम है, हाइट सीधा है तो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन सीधा है तो खानदान बराबर नहीं, खानदान बराबर है तो किराए के मकाना में रहती, खास मकाना नहीं, खास मकाना रहे तो बड़े मालदारा नहीं, सब बराबर होना का तो अल्लाह ताला मूर्ति को पैदा करके इसे भेजना, स्पेशल आसमान से उतारना। सब में भी कैसा जी परफेक्ट हो सकती? अरे नहीं, एक जगह देखे ब्रोकर दिखाया, बल्लक फोटो दिखाया, बहुत गोरी थी लेकिन अभी गोरी होना क्या करता? लेको बहुत गोरी है कहते अभी गोरी होना कहते। इन्हें कैसा है? ऐनक में देखा सूरत कब तो और नामा रख रखो, नामा रख रखो, बच्चों को देखते जाता, बिरयानियां खाते जाता, डकरान देते जाता, नामा रखते जाता, बच्ची पसंद आती नहीं। इन्हें देखे ना आधा बूढ़ा हो जाता, वहाँ यहाँ बाला पकते रहती, सिर में कहने का चांद दिखते रहता, बादल हटते रहती, अंदर का चांद बाहर पड़ते रहता, अभी तक बच्ची पसंद आई नहीं। लास्ट को क्या करता? लास्ट को क्या करता? इन्हें जब पसंद करना शुरू करता तो बच्चियां इसे रिजेक्ट करना शुरू करती। सिर में चांद निकला ना जी, इसे आधा बुढ़ा हो गया, पूरे बाला झड़ को गए ना जी, ये बुढ़े को हमारी छोटी बच्ची देना, ले जाओ जी तुम्हारा रिश्ता। इन्हें कितने जने के दावता खा 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 नामा रखा था, इसे हल्लो नामा बच्चियां रखना शुरू करती। नहीं साहब, कौन सी एक बच्ची देखो करो साहब, नहीं तुम्हारे बच्चे का हमारे पास रिश्ता नहीं। अल्लाह के वास्ते किसी की भी बच्ची बच्ची होती, आज उसकी बच्ची सबान तुम्हारे पेट में अल्लाह बच्ची दे सकता, आज उसकी भान सबान तुम्हारी भान, आज उसकी बेटी सबान तुम्हारी बेटी। किसी की बच्ची को नामा नको रखो, शादी करने में ऐबा नको लगाओ, दावता खा खा को लोगों को उम्मीदा दिला दिला को ना उम्मीद मत करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम नौजवान हो तो शादी करो, लेकिन 4 चीजों को देखो। या माशरा शबाब, ऐ नौजवानों की जमातो, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत रखती उनको चाहिए कि वो निकाह करे। कैसा करना? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते तुनकिहुल मरअत लिअरबईन, औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करो, वली मालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फुर बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक। अल्लाह के नबी कहते हैं औरत की खूबसूरती भी देखो, औरत का माल भी देखो, औरत का खानदान भी देखो, औरत की दीनदारी देखो, लेकिन दीनदारी को सबसे ज्यादा तरजीह दो। खूबसूरती में कम है, दीनदार ज्यादा है, पहले निकाह करो। उसके हसब नसब कम है, तुम्हारे खानदान की उतनी बड़ी नहीं है, पहले निकाह करो। लेकिन उतनी ज्यादा मालदार नहीं है, दीनदार ज्यादा है, पहले निकाह करो। इन 4 चीजों में दीनदारी को ज्यादा तरजीह दो। बोले अल्लाह के नबी, आज हमें क्या तरजीह देती? पैसे को तरजीह देती। ज्यादा माल वाली है क्या? हमारा जवाई, हमारा बेटा अपने ससुराल में अच्छा एंजॉय कर सकता क्या? कारा में फिर सकता क्या? बड़े बड़े बंगले हैं क्या? पैसे खूब ला सकती क्या? जो लोग अपने बच्चों के निकाह में माल को तरजीह देंगे, अल्लाह की कसम फितनों के सिवा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखोगे तुम लोग, फितना ही फितना देखोगे। जो लोग दीनदारी को तरजीह नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को तरजीह देते हैं, ये लोग भी फितनों के सिवा कुछ नहीं देखेंगे। आज हमारे नौजवान लड़के 25 साल के हो गए, 30 साल की बच्चियां हो गई, सिर्फ क्या नहीं, हमें सैयदा हम ना सैयदां छोना, हमें खुरैशियां हम ना खुरैशियां छोना, हमें शेखा हम ना शेखां छोना, हमें फला हमें हम ना भी वैसे छोना। ऐसा देखते देखते बच्चों की उम्र भी बढ़ी, बच्चियों की उम्र भी बढ़ी। ये बालिग होने के बाद जितने गुनाह करेंगे उनके गुनाह का हिस्सा अल्लाह वालिदैन को देगा, फिर औलाद को देगा। बालिग होने के बाद अगर वालिदैन औलाद के निकाह करने में ताखीर करेंगे, अल्लाह वाले उन औलाद को जो गुनाह करेंगे उसका एक हिस्सा वालिदैन को अल्लाह देगा। तुम्हारी जिम्मेदारी जी, अपनी औलाद के निकाह करने में देरी मत करो, कबल इसके कि तुम्हारी बच्चियां कोई गलत कदम उठा दे, तुम्हारे बच्चे कोई गलत कदम उठा दे, उससे पहले कोई दीनदार नेक रिश्ता देकर निकाह कर दिया करो। मुआशरे की बहुत बड़ी इस्लाह हो जाएगी वक्त पर आप अपने बच्चों का अगर निकाह करेंगे, बहुत बड़ी इस्लाह का काम होगा। दीनदारी को तरजीह दो, गरीब बच्चियों से निकाह करो, दीनदार बच्चियों से निकाह करो, और बगैर जहेज के बगैर मुतालबे के निकाह करो, सुन्नत और सादगी से निकाह करो। अल्लाह ढेर सारी बरकतें रखेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि तुम में से कोई औरत जाहिलियत के बनाव सिंगार ना करे, और तुम में से कोई औरत
किसी पर इल्ज़ाम तराशी ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक कोई औरत जब किसी औरत पर ऐब जोई करती है, इल्ज़ाम तराशी करती है, अल्लाह तबारक व तआला के निगाह में वो औरत एक नंबर की बदतरीन औरत है। और लानत है उन औरतों पर जो औरत होकर मर्दों जैसे कपड़े पहनती है, लानत है उन मर्दों पर जो मर्द होकर औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं। अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत बोले तो अल्लाह की फिटकार, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का अजाब इसके ऊपर। खुद अल्लाह के नबी बोले ऐसे मर्दों पर अल्लाह की लानत जो औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत जो मर्दों जैसे कपड़े पहनते हैं। आज के हमारे मर्दबा ने देखो दाढ़ी मुंडाले को औरतां के सूरतां जैसे सूरतां बना लेते। ये दाढ़ी शेर की अलामत जी है। शेर को दाढ़ी मुंडा डालो, शेर शेरनी में क्या अभी फ़र्क नहीं रहता। मोमिन की अलामत है दाढ़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर के बाप अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़कर बोले, अरे अबू कहाफा तेरी दाढ़ी क़यामत के दिन नूर बनकर चमकेगी। आज के हमारे नौजवानों को देखो, आज के हमारे बड़े आदमियों को देखो, दाढ़ी नहीं, कहाँ गई? हजाम शाप में मुंडाले चले गई। अरे सुन्नत नबी है जी, ये नबी की सुन्नत है जी। सिर्फ हमारे नबी की नहीं, तमाम अंबिया की सुन्नत है, सारे सहाबा की सुन्नत है। नहीं कहते मौलवी साहब या ताज रखना, कहते एक मुश्त के नीचे पूरी कटकर डालना, कहते उससे बड़ी नहीं रखना। अब्दुल्ला इब्ने उमर का अपना जाती अमल है, लेकिन खुलफाए राशिदीन का क्या अमल, हमारे नबी का क्या अमल, अशरे मुबशरा का क्या अमल, सारे सहाबा का क्या अमल। उनको कहीं कुछ देख रहे नहीं, तुम्हें उनको कहीं देख रहे नहीं क्या? पूरे अशरे मुबशरा पूरे सहाबा एक मुश्त रखे थे क्या? मुश्त का तो पहले आ जाती ना तुम्हें, दाढ़ी तो रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन के बारे में सहाबा सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के नबी आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचानोगे जो बाद में पैदा होंगे, क़यामत के करीब आएंगे, कैसे आप पहचानोगे? नबी ने कहा काले घोड़ों के झुंड में कोई सफ़ेद घोड़ा चले जाए तो तुम पहचानोगे? नहीं पहचानोगे? हाँ अल्लाह के नबी पहचानेंगे। नबी बोले मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, उनके आज़ा 14वीं रात के चांद की तरह अल्लाह चमकाता रहेगा। जैसे काले घोड़ों के झुंड में सफ़ेद घोड़ा जाने पर आसानी से पहचाना जा सकता है, दुनिया के तमाम लोगों में मेरी उम्मत जहाँ भी खड़ी रहेगी उनके आज़ाए वज़ू की वजह से अल्लाह के फजल से मैं उनको आसानी से पहचान लूँगा। हमारी ज़िंदगियों में चेहरे पर दाढ़ी नहीं, आज़ाए नमाज ज़िंदगी में नमाज नहीं, तो क्या चमकेंगे? क्या चमकेंगे बताओ? क्या चमकेंगे? बहुत सारे लोग क़यामत के मैदान में तारीकियों में खड़े रहेंगे, जबकि सूरज एक नेज़े पर सर पर खड़ा रहेगा। आज 33 करोड़ 90 लाख 3 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर है जमीन से सूरज, तो भी उसकी गर्मी धूपकाले के मौसम में बर्दाश्त नहीं। बगैर चप्पल के धूपकाले के मौसम में कोई चल सकता नहीं। बॉडी से पसीना ऐसा निकलता, बार बार पानी पीना पड़ता। याद करो जब सूरज सर पर आकर क़यामत के दिन खड़ जाएगा, उसके बावजूद तुम तारीकियों में खड़े रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन के बारे में कुरान मजीद में सूरह ज़ुखरुफ में कहता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे इस्लाम से दूर भागेगा, जो हमारे नमाज से दूर जाएगा, जो शरीयत मोहम्मदी को छोड़ कर जाएगा, हम उसकी ज़िंदगी तंग दामन बना के छोड़ देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसका हशर अंधा बना के उठाएंगे। वो कहेगा लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे अंधा क्यों बनाया? मैं तो खुद कुंतु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखता था, अच्छा खासा देखता था, यहाँ अंधेरी कोठरी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अल्लाह बोलेंगा मेरे कुरान की आयतें, मेरे हदीस के अहकामात इधर कान से सुनको उधर कान से कैसा छोड़ता था, कैसा अनसुनी करता था, कैसा नजरअंदाज करता था। मस्जिद के बाजू तेरा दुकान था, मस्जिद के बगल में तेरा मकान था, लेकिन नमाजों पर नहीं आता था। जैसे कुरान और हदीस के अहकामात को दुनिया में तू भुला दिया, मेरी मस्जिद का रास्ता जैसे तू भूल गया, आज मैंने तुझे वैसे भुला दिया, आज मैंने तुझसे वैसे रूगर्दानी इख्तियार कर ली। अल्लाह को परवाह भी नहीं रहेगी उसकी, अंधा बन के उठेगा उन्हें। इसीलिए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
दुनिया में कुरान और हदीस को तवज्जो से सुने, जितना सुनते हैं उस पर अमल करें और जितना अमल करते हैं उसकी दावत और तबलीग का काम करें, वरना अल्लाह ताला अंधा बनाकर उठाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, ख़वातीन के अंदर बेपर्दगी इख्तियार करने वाली औरतें, अपने जीनत इख्तियार करने वाली औरतें, अपने बदन को झलकाने वाली औरतें, जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, ऐसी औरतें जो कपड़ों पहनकर भी पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कपड़ा पहनती हमारी औरतें, कैसा? बिल्कुल बारीक कपड़ा। जो फिल्म रिलीज हुई वो फिल्म का नाम से मार्केट में कपड़ा आ जाता, जो सीरियल हिट पॉपुलर हुआ वो सीरियल के नाम से मार्केट में कपड़ा आ जाता। हमारी बेटी, हमारी बहन मुतालबा क्या करती? भाइयों से, बाप से, शौहर से, मुझे वही कपड़ा चाहिए, मुझे वैसा कपड़ा चाहिए, फला फिल्म का कपड़ा चाहिए, फला सीरियल का कपड़ा चाहिए, जिसमें सारे आस्तीन नजर आ रहे, हाथ नजर आ रहे, सीने नजर आ रहे। अल्लाह अकबर। दिलाने वाला मर्द बना दय्यूस एक नंबर का, पहनने वाली बेगिरत बेपर्दा। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, अल्लाह की कसम, अल्लाह जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी तेरे ऊपर हराम कर देगा। ऐसे नाजेबा कपड़े मत पहना कर, बदन को छुपाने वाले कपड़े पहनाकर, सीने को छुपाने वाले कपड़े पहनाकर। अल्लाह ताला ने कहा युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, तेरे सीनों पर दुपट्टा रहे जिससे तेरा बदन ढका रहे। क्यों? इसलिए कि फला तुजीन, तू छेड़ी ना जाए, तुझे कोई छेड़े ना, तुझे कोई पहचाने ना, तुझे कोई पहचान कर छेड़े ना, तू महफूज रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दे की हिफाजत करने, बदन की जीनत को छुपाने की तालीम कुरान के जरिए, हदीस के जरिए दे रहा है। हम बेगिरत अगर वैसे कपड़े दिलाएंगे, हदीस में नबी ने कहा 3 आदमियों पर जन्नत अल्लाह हराम कर दिया। एक वालिदैन का नाफरमान, हमेशा का शराबी, दूसरा और तीसरा दय्यूस, जो अपनी बहन बेटियों की बेपर्दगी पर खामोशी इख्तियार करता है, उनको पर्दा करने की तलकीन नहीं करता और उनकी बेपर्दगी अय्याशी पर इसकी गैरत नहीं जागती। आपकी बेटी किसी के साथ चैटिंग कर रही, किसी के साथ बातें कर रही या किसी के साथ कोई गुनाह कर रही, तो आपको गैरत जागना चाहिए, आपको उस बुराई से रोकना चाहिए। नहीं, मॉडर्न जमाना है, फैशन का जमाना है, कुछ भी कर ले, बच्चे बड़े हो गए, कर लेने दो। क्या करेंगे? मंगनी हो जाती है। मंगनी करना तो इस्लाम में नहीं। हाँ, किसी के साथ रिश्ता फिक्स कर सकती हैं आप कि फलां बच्चा फलां बच्ची के साथ निकाह हम तय करते हैं, आपकी बच्ची हम ना पसंद आ गई, बस बात घट करना। अब बैठना कहते, रिंग चढ़ाना कहते, इन्हें गोल्ड रिंग कहते, उन्हें सिल्वर रिंग कहते, 10 बकरे काट को शादी हाल में बड़ा फंक्शन रखो, इसे मेजर दौनी उड़ा को, बाकायदा दुल्हन बिठाए सरका बिठा को, 50-100 आदमियों को दावत दे को, ये बच्ची के बाप को आधा गला काट डालता उन्हें मंगनी के नाम पर। वो ऐसी ग्रैंड की मंगनी जिसमें 10 यतीम लड़कियां की आराम से शादी हो जाती, मंगनी। अब मंगनी हो गई, अब उसके बाद हमारी बच्ची होने वाले हस्बैंड, जिसे मंगेतर बोलती, मंगेतर के साथ बातें शुरू। ए बच्ची लो जी, उन्हें होने वाला हस्बैंड कहते, बातें करें दे लो, बातें करें दे लो। अब बात करने देता इन्हें बेगिरत एक नंबर का बाप। बाप को भी मालूम, भाई को भी मालूम, अम्मा को भी मालूम कि मेरी बच्ची जिसके साथ मंगनी हुई मंगेतर के साथ बातें करती है, रात रात दिन दिन घंटे घंटे। होता क्या, आज बातें करती, सब उन्हें बुलाता, मामी तुम्हारी बेटी को भेजो जूस सेंटर पर, जरा जूस पिला को भेज दो। मामी तुम्हारी बेटी को भेजो, यहाँ बाहर बाइक लेको खड़ी हूँ, कार लेकर खड़ी हूँ, तुम्हारी बेटी को बुला ले, जगह आइसक्रीम खिला को भेज दो। ओनली कुल्फी जस्ट खिला डाल तू, भेज डाल तू। आज आइसक्रीम खिलाता, सामान कुल्फी खिलाता, परसों कांतो भी पार्का में लेक जाको मुंह को कालिक बोड़ो को रवाना कर डालता। क्या बेटे फोनच नहीं आ रहे ना बेटे, आइसक्रीम याद आ रहा नहीं, पाप पानी पूरी याद आ रही नहीं, वो जूसा याद आ रहे नहीं। क्यों? शादी से पहले बातचीत कराने दोगे, बातचीत से हंसी मजाक होगी, मुलाकातें होंगी, जिनाकारियां होंगी, शादी से पहले हनीमून हो जाएगा, शादी से पहले सुहागरात हो जाएगी, बच्चे का मन बदल जाएगा, रिश्ते कट हो जाएंगे। ऐसे 1000 केसा, ऐसे 1 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 1000 केसा। शादी से पहले सारी जिनाकारियां, रिश्ते कट। कौन जिम्मेदार?
कौन जी तुमने इजाजत दिए? उन्हें मंगेतर कहते, मंगनी हो गई तो आधा हस्बैंड हो गया कहते, कौन जी बोले तुमने? अल्लाह अकबर। उन्हें मंगेतर नहीं, उन्हें वैसा ही नामहरीम है जैसे निकाह से पहले किसी गैर मुहरिम के साथ तुम्हारा रिश्ता देखना, बातचीत करना जैसे हराम है, जिसके साथ तुम्हारी अक्द तय पाया उन्हें भी तुम्हारे लिए नामहरीम है। बातचीत कराना भी हराम, मुलाकात कराना भी हराम। ये खराबी हमें कर रही, हमारी बच्ची के रिश्ते टूट रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसे बुराइयां मत करो, मुआशरे को ऐसी खराबियों की तरफ मत धकेलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, औरत के अंदर ऐसी हया पैदा हो, ऐसी गैरत पैदा हो कि वो किसी नामहरीम को देखे तो नफरत पैदा करे। हमारी बच्चियों में कैसा रहना? किसी के साथ मन चला को बातचीत करने की मिजाज नहीं रहना, मतलब हंस हंस को, मटक मटक को बातें करने की आदत औरता में नहीं रहना। होता क्या, बाप का फ़ोन रिसीव कर लेती, भाई का फ़ोन उठा लेती, हंस हंस को, मटक मटक को हमारी बच्ची बात करती। उसके बात करने का स्टाइल देख को सामने वाले के दिल में रोक पैदा हो जाता और जानबूझ को उन्हें उसका नंबर लेकर उसे कांटेक्ट करना शुरू करता। अल्लाह ताला क्या कहता? ए नबी की बीवियों, ऐ नबी की बीवियों, ये सुनो, अगर कोई तुमसे कोई सवाल करना चाहे या कोई चीज मांगना चाहे, दरवाजे के पीछे खड़े होकर तुमसे मांगेगा और तुम उसका जवाब कैसे देना? 2 टोक जुमले में उसके जवाब देना, 2 टोक जुमलों में। अल्लाह ताला नबी की बीवियों के जरिए, उम्महातुल मोमिनीन के जरिए, हमारी माओं के जरिए उम्मत की औरतों को यह मैसेज अल्लाह देना चाहता है, 2 टोक जुमले में बात करना। कौन तो भी घर में आए, पूछे आपके अब्बा हैं क्या? नहीं जी उन्होंने नहीं है, शाम में आती, चलो तुम्हें, ऐसा झटक को भेज डालना। उसे सुनते ही हार्ट बीट तेज हो जाना उसकी, अरे ये क्या रे बा, कैसी खतरनाक है भाई को, क्या झटक को बातें कर रही है, चल रे पहले जाएंगे का तो हैबत खाले चले आना उन्हें। अब्बा हैं? नहीं, तुम्हें कौन? उनके दोस्त, आओ घर में आओ, चाय पी को जाओ, हंसेंगे, वेलकम करेंगे, मटकेंगे, बातें करेंगे। उन्हें और एक बार हो ना तो तुम्हारे बाबा नहीं स्टम्प पहुंच आता, देख को हंसना नहीं, ना महरीमों के सामने मटकना नहीं, मन चले अंदाज से बात नहीं करना, पर्दे के पीछे खड़े होकर 2 टोक जुमले में लकड़ी तोड़ को देरी का ना हो, लटक का तो एक की चक झटके में, नहीं जी उन्होंने बाद में आती, चलो तुम्हें। ऐसा सुनते ही उसे हैबत के जुलामा लग जाना, वहां बाहर खड़े खड़े। उन्हें नाराज हुए तो होंगे, ये अच्छा ही है तुम्हारे लिए। इस्लाम में औरत की आवाज भी पर्दा है, मालूम आपको? अल्लाह के नबी के ज़माने में नमाज होती थी, नबी के पीछे सहाबा होते थे, सहाबा के पीछे औरतें होती थी। अगर कोई इमाम से गलती हो जाए, नबी की तालीम है, औरत सुबहान अल्लाह ना कहे, मर्द सुबहान अल्लाह कहेंगे, लेकिन औरत अपने हथेली के पीछे अपने हाथ मार कर इशारा करेगी, उसकी आवाज़ भी पर्दा है। जब इस्लाम में उसकी आवाज को पर्दा करार दिया, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, तुम कैसे हंस हंस के, मटक मटक के किसी से बात करके फितना कर सकती हो? अल्लाह कुरान में सूरह नूर की 30 और 31वीं आयत में कहता है, या कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ऐ मेरे नबी, अपनी उम्मत के मर्दों से कह देना अपनी निगाहें नीचे रखे, ताकि हम उनकी शर्मगाह की हिफाजत कर सकें। अल्लाह वो सब जानता है जो कुछ ये करते हैं। इतनी बात सारे मोमिनों को बोलता तो अल्लाह काफ़ी था। अगली आयत में मोमिना औरतों से कहा, कुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, मोमिना औरतों से भी कहो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, वो भी अपनी निगाहें नीचे रखें। आप बुर्का पहनती हैं, नकाब डालती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसे चाहें घूरते फिरेंगी, नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी ज़ैनब से ये जुमला कहा था कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अंधे होंगे, क्या तुम भी अंधी हो? चलो अंदर। नबी की तालीम दलील है उम्मत के लिए। कोई शख्स, कोई औरत किसी मर्द को शहवत की निगाह से ना देखे, कोई औरत किसी मर्द को शहवत की निगाह से ना देखे। अचानक निगाह पड़ गई, अल्लाह माफ़ करेंगा, दूसरी निगाह का अल्लाह पकड़ करेंगा। उम्मत के अंदर इन खराबियों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर ये कहा करती थी, ये कहा करती थी कि ऐ मेरे नबी, मेरी ज़िंदगी में आपका इंतकाल हो जाए तो मैं गुस्ल दूंगी,
आपकी ज़िंदगी में मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मुझे गुस्ल देना, और अगर मेरा जनाजा हो जाए रात के अंधेरे में मेरी मैयत को उठाना, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मुहरिम की निगाह ना पड़े। अल्लाह अकबर। क्या थी जी उन्होंने? जन्नती ख़वातीन थी, जन्नती ख़वातीन। अपनी जिंदगी में तो क्या, अपने मरने के बाद जनाजे पर ना महरिमों की निगाह पड़ने से बचने की खातिर रात के अंधेरे में जनाजा उठाने की वसीयत और तलकीन करने वाली जन्नती ख़वातीन थी वो। आज कहाँ है हमारी औरतें? इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, दुनिया में एक दूसरे की मदद करने का हेल्पिंग नेचर रखो, एक दूसरे की मदद करने का हेल्पिंग नेचर रखो। अबू हुरैरा रिवायत के रावी हैं, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मन नफस अन मुमिनिन कुर्बतुन मिन कुर्बिद दुनिया नफसल्लाहु अन्हु कुर्बतुन कुर्ब यौमिल क़ियामा। जो कोई दुनिया के मुश्किलों में किसी मुश्किल को आसान करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दुनिया के मुश्किल और आखिरत के मुश्किल दोनों जगह के तुम्हारे तकलीफों को दूर करेगा। व मन यस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। अगर कोई किसी तंगदस्त को आसानियां पैदा कराएगा, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत की तंगदस्तियों को दूर कर देगा। वमन सतरा मुस्लिमा, जो कोई अपने मुसलमान भाई के ऐबों पर पर्दा डालेगा, अल्लाह तबारक व तआला सतरल्लाहु लहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह। अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है जो बंदा अपने भाई की मदद करता है। कभी भी हमारे दिल में हेल्पिंग नेचर रहना। हेल्पिंग मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को कुव्वत बढ़ाना, एक दूसरे को नेक मशवरा देना। नबी ने क्या कहा? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। किसी मुसीबत ज़दे को नेक मशवरा देना भी सदका है, रास्ते में पड़ी चीज़ को हटा देना भी सदका है, किसी मुसाफिर का लगेज उठा देना भी सदका है। अल्लाह के नबी कहते हैं, किसी मुसलमान के ऐबों पे पर्दा डालोगे, किसी की तंगदस्ती को दूर करोगे, किसी की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया में भी आखिरत में भी मदद करके तुम्हारे ऐबों पर दोनों चाहे आप पर्दा करेगा, पर्दा पोशी करेगा, तुम्हारे ऐबों पर अल्लाह छुपाएगा। हमारे अंदर क्या है जी? वो जर्रा क्या तो भी मालूम होना, पूरा गाँव पूरा ढंडोरा फेरती है हमें। तुम ना मालूम क्या, वो यहिया साहब की बेटी मालिक भाई का बेटा कहते भाग को गए कहते, अरे उन्होंने गए तो गए, तुम ना कहीं कुछ ही हो ना, तुम ना कहीं कुछ ही हो ना। अरे उन्होंने ऐसा करे कहते, उन्होंने ऐसा करे। मस्जिद वाले चंदे कर कर को खा रही कहते, उन्हें बिल्डिंगा बना रहा कहते, इन्हें छू मंतर कर रहा कहते, उन्हें रुखिया कर रहा कहते। अरे कौन क्या तो करें, तुम ना कहीं को भाई हो ना, तुम ना कहीं को ना। दूसरों की खबर में तुम जाओगे क्या? तुम्हारी खबर में तुम जवाब दोगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करो। और अल्लाह, अगर दुनिया में अगर तुम किसी को तकलीफ दिए हो, किसी को सताए हो, किसी पर जुल्म किए हो, अल्लाह के वास्ते मरने से पहले माफ़ी मांग लो। ये मुआशरे की इस्लाह का सबसे बेहतरीन पहलू है। मरने से पहले उनसे जाकर माफ़ी मांग लो। हमारे नबी इतने साल ज़िंदगी गुजारे, 63 साल ज़िंदगी में 23 साल नबूवत की ज़िंदगी गुजारे। 40 साल नबी होने से पहले आपके कैरेक्टर पर कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। इतनी प्यारी ज़िंदगी, नबूवत से पहले की ज़िंदगी, बचपन से लेकर बड़े होने तक ऐसी प्यारी ज़िंदगी, ऐसी प्यारी ज़िंदगी। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, द माइकल हार्ट नाम का एक ईसाई आदमी एक किताब लिखता है, द 100 नाम से, और उसमें नंबर 1 पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता है। हर मैदान में नंबर 1, हर मैदान में नंबर 1। ऐसे नबी की सीरत मेरी ज़िंदगी में ना मैं पढ़ा हूँ ना मैं पढ़ पाऊँगा। हर मैदान में नंबर 1। हमारे नबी की तारीफ़ करने वाले, हमारे नबी के अखलाक से मुतमईन रहने वाले, ऐसे प्यारे नबी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम 63 साल ज़िंदगी में अपने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं। हमारे नबी, ऐ मेरे सहाबा, अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें, या कोई बदला लेना चाहे तो आकर बदला ले ले। कौन कह रहे हैं? हमारे नबी कह रहे हैं, हमारे नबी कह रहे हैं।
जब हमारे नबी कायनात के सरवरे कौनैन सैयदुस सकलैन साक़ी कौसर शाफ़ी महशर रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इतने बड़े पैगंबर जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मत के सामने ये जुमला बोलकर माफ़ी मांग सकते हैं तो हमारी क्या औकात जी, हम क्यों नहीं माफ़ी मांग सकते जी? आप भी माफ़ी मांगो ना। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी को मारा है, किसी पर जुल्म किया है, जाओ माफ़ी मांगो, क्या भी नहीं बिगड़ता, क्या भी नहीं बिगड़ता। क़यामत की जिल्लत सबसे बड़ी जिल्लत है, यह दुनिया की जिल्लत बड़ी जिल्लत नहीं है। क़यामत की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है, यह दुनिया की इज्जत बड़ी इज्जत नहीं है। जाओ जी माफ़ी मांगो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फ़तेह मक्का सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ। नबी अलैहिस्सलाम इस शान और शौकत के साथ मक्के में दाखिल हुए। काबतुल्लाह में 360 बुतों को जाल हक व ज़ाक़ल बातिल बोलकर तोड़ दिए, फोड़ दिए। उसके बाद नबी के सामने वो सारे जालिमा हाथ बांधकर खड़े हैं, अपने आप को नबी के सामने आजिज और बड़े हकीर बनाए हुए, बड़े कमजोर बनाए हुए ऐसे खड़े हैं। नबी चाहे तो एक एक कल्याण की गर्दन गाजर मुल्ली के जैसे उड़ाने लगा सकती सहाबा को बोलकर। कौन? नबी को मारे वाले, नबी को पत्थर बरसाए वाले, नबी को बुरा भला बोले वाले, नबी पर इल्जाम लगाए वाले, सहाबा को कत्ल करे वाले, मक्का छोड़कर हबशा की जानिब हिजरत करने पर मजबूर करने वाले, मक्का छोड़कर मदीने को हिजरत करने पर मजबूर करने वाले जालिमा खातिला बड़े बड़े जल्लादा नबी के सामने अपने आप को सरेंडर किए खड़े हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर चाहते सारे लोगों की गर्दनें उड़ाने लगाते। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे बारे में तुम क्या उम्मीद रखते हो? अय अल्लाह के नबी अंत करीम इब्न करीम, आप रहम करने वाले बाप के रहम करने वाले बेटे हैं, आप बड़े करीम हैं, हमको आपसे रहम की उम्मीद है। कोई कह रहा है हादा मलाहिम, आज जंग का दिन है, आज बदले का दिन है, आज कत्ल का दिन है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। रहती दुनिया तक ये जुमला हदीसों में मिलेगा आपको, सीरत की किताबों में मिलेगा आपको। नबी ने कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, वैसे माफ़ किया जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। जो मक्के में आएगा, मस्जिदुल हराम में आएगा, उसे अमन दिया जाएगा, और जो आदमी अपने हथियार डाल देगा उसे अमन दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अबू सुफियान हिंदा, जिसने नबी के चाचा को मारकर कलीजा निकालकर चबाकर निगलने की कोशिश की थी, ऐसी हिंदा भी सामने है, ऐसा अबू सुफियान भी सामने है। नबी अलैहिस्सलाम उनको भी माफ कर रहे हैं, जाओ मैंने माफ किया। ऐसे 27 वाले, मारे वाले, कत्ल करे वाले खातिलां को नबी माफ़ करे। तुम्हारे ख़ानदान में ज़र्रा कौन की क्या की भैया बोलिया, भान बोली, भौनी क्या की बोलिया, फुप्पा क्या की बोल डालेगा तो बरसा नहीं बरसा से बात छोड़ ले को रिश्तेदारी कट कर ले बैठी ना जी। जाओ जी। हमारे नबी को कितना सताए मक्के वाले, क्या उससे भी ज़्यादा सताए क्या तुम्हारे भाया? उससे भी ज़्यादा मार को जलील करे क्या तुम्हारे भौनी? उससे भी ज़्यादा तुम ना हद से ज़्यादा जुल्म करे क्या तुम्हारे चाचा, तुम्हारे फुप्पा, तुम्हारे खाला? जाओ, ऐसे जालिमों को नबी माफ कर डाले। तुम्हें कहीं कुछ ही माफ नहीं करते। इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहो, एक दूसरे को माफ करने की सिफत अपने दिल में रखो। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। माफ करने की सिफत रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को माफ किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों पर रहम किया। मेरा अल्लाह ताला रहती दुनिया तक नबी के नाम को सरबुलंद कर दिया, इज्जत से ऊंचा कर दिया। क्या प्यारे अखलाक थे जी नबी के। अच्छा, हमारे नौजवानों की इस्लाह करते हुए चंद बातें मैं बोलना चाहूँगा, और हमारे बड़ों की इस्लाह करते हुए भी चंद बातें बोलूँगा। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा। 45 मिनट हो गए मेरे, ओनली 15 मिनट बाकी हैं। हमारे बड़े आदमियाँ अकीदे की खराबियों में मुब्तला है। अकीदे की खराबियाँ वो क्या? शिर्क ज़िंदगी में दाखिल है, बिदात ज़िंदगी में दाखिल है, नबी अलैहिस्सलाम से हटी हुई सुन्नतें, उनके खुराफात उनकी ज़िंदगी में दाखिल है। मिठा मिठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू। अच्छा अच्छा, हम ना खराब खराब, तुम ना
मौल साहब क्या कि खुश करने वाला बयान कर को बिरयानियाँ खा जॉब गरम कर ले जाग छोड़े रे कसर का नहीं। क़यामत के दिन मेरा बयान तुम्हारे सामने हुज्जत बनकर आएगा, दलील बनकर आएगा। अल्लाह के लिए अपने अकीदे की इस्लाह करो, अपने तौहीद को सीधा करो। तौहीद का माना यह है एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए, किसी को माबूद बरहक ना समझा जाए, हर नफा नुकसान का इख्तियार सिर्फ एक अल्लाह को माना जाए। हर नफा नुकसान का इख्तियार, औलाद देने वाला भी वही, इज्जत देने वाला भी वही, जलील करने वाला भी वही, बीमारी देने वाला भी वही, शिफा देने वाला भी नहीं। न किसी धागे में ये तासीर है कि वो शिफा कर सके, न किसी तावीज़ पलीते में ये तासीर है कि वो किसी को अच्छा कर सके, न किसी नींबू नारियल के अंदर यह तासीर है कि किसी के घर के जिन्नातों बलाओं को, जादू को ख़त्म कर सके। किसी के अंदर कोई तासीर नहीं। अगर कोई शख्स किसी तावीज़ पर भरोसा रखेगा, ये तावीज़ मुझे बुखार से बचाएगा, ये काला धागा मुझे बुरी नज़र से बचाएगा, ये नींबू मुझे जिन्नातों से बचाएगा, ये नारल मुझे जादू से बचाएगा, यकीनन उसने शिरक किया। और मन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मन अल्लक़ शैअ उकिल इलैहि यौमुल क़ियामा, जो कोई दुनिया में किसी चीज़ को लटकाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसी के हवाले उसे करेगा। आज जाकर देखो हमारे दुकाना में, वो कोने में देखे तो हरे कपड़े में, ये कोने में देखे तो लाल कपड़े में, ये कोने में देखे तो नींबू आंगते, वहाँ देखे बाटले आंगते, कई का चीज वो बाटलिया। एक है कि हमारे घर में कल पीरान साहब आए थे, पूरे जिन्नाता उसमें घुस गई, वो जिन को बाटली में खैद करके यहाँ टंगा डाले। अल्लाह अकबर, एक नंबर का बेवकूफ उन्हें, झूठा उन्हें क्या कि छा मंत्र छू मंत्र ढूंढकर बोलते हैं जिन घुसने को से उसका बेटा समझी, उसका गुलाम समझी क्या चीज। अरे जिन दिखा तो ये आमिल के जुलाबा निकल जाती है। बाटलियाँ ऐसे बाटलियाँ कोने कोने में टंगाई रहती, असल में क्या करता उन्हें, तुम्हारे पैसे इंट लेके जाने आए रहता उन्हें। नींबू के अंदर कैसा चीज, जिन्नाता को भगाने की तासीर। वो नींबू हरे कपड़े में लपटते ही जिन्नाता को भगाने का पावर आ जाता क्या उसके अंदर। सुबह में जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा शाम तक अल्लाह शैतानों से उसे बचेगा। सुबह में जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा, जिस घर में सूरे बकरा पढ़ा जाएगा उस घर से शैतान भाग जाएगा। ये पढ़ो जी, जो हदीस में है, जो कुरान में है वो पढ़ो। अपने बच्चों को सूरे आयतल कुर्सी पढ़ो, सूरे फातिहा पढ़ो, कुल औज़ु बिल फलक, सूरे फलक पढ़ो, सूरे नास पढ़कर दम करो, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक पढ़कर दम करो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम पढ़कर दम करो, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून पढ़कर दम करो। अल्लाहुम्मा ज़िबहरहा व बरदहा व मरज़हा व युज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा। ये दुआ पढ़कर दम करो। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वश्फि अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। ये दुआ पढ़कर दम करो। बिस्मिल्लाहि युब्रिक मिन कुल्लि शैइन युज़िक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन कुल्लि ज़ी ऐन। दुआए जिब्राइल पढ़कर, ये दुआ पढ़कर दम करो। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा रब्बल अर्शिल अज़ीमी अन यशफियका। 7 मरतबा पढ़कर दम करो, अल्लाह हर बीमारी से शिफा देगा। अरे जो कुरान में है, जो हदीस में है वो पढ़ को दम करोगे तो नहीं। नींबुआ कहते, नारल कहते, तावीज़ा कहते, पलीते कहते, हाँ लेदर तावीज़, लेदर कपड़े में उन्हें गुस्ल करी तो भी उसे क्या भी नहीं होना, लेदर कपड़े में। और हमारे नौजवान भी क्या खराबी करती हैं, घर बनाना शुरू करे तो वास्तु देख को बनाती हमारे लोग, वास्तु। अल्लाह अकबर, वो किचन उधर ही चाहना, ये बाथरूम इधर ही चाहना, ये लेटरिन इधर ही चाहना। इधर का लेटरिन उधर गया, पूरे घर वाले जुलाबा लग जाते। उधर का किचन क्या इधर आया, मेरो अंदर नाशनम आईपोतानु। कौन जी बोलिया दीवाना गंगा की, ये किचन उधर ही चाहना कहते, वो बाथरूम इधर ही चाहना कहते। वास्तु क्या है, ये वास्तु क्या है, फाल है, फाल। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में हर नबी अपनी उम्मत के साथ खड़ा रहेगा। कई अंबिया बगैर तने तनहा खड़े रहेंगे, उनके ऊपर कोई ईमान नहीं ला रहेगा। मैं देखूंगा एक बहुत बड़ी जमात दिखेगी, मैं समझूंगा ये मेरी उम्मत है, कहा जाएगा ये कौम बनी इसराइल है। उसके बाद इतनी बड़ी जमात मेरे सामने आएगी, हद निगाह तक इंसान जिन्नात, कहा जाएगा ये आपकी उम्मत है। अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत में से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। ये हदीस इशा की नमाज के बाद पेश किए, उम्महतुल मोमिनीन के हुजरे में नबी चले गए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने आए, सारे लोग बैठे के बैठे, कोई घर को नहीं गए।
भर डिस्कस चल रहा, वो कौन होंगे 70,000 जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, रात भर डिस्कस चल रहा। कोई कहते हैं नबी के ख़ानदान वाले होंगे, कोई कहते हैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर को गर्दना कटाने वाले होंगे, कोई कहते हैं नहीं अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदे होंगे। हर कोई सहाबी अपना अपना राय मशवरा पेश कर रहे हैं। नबी आकर बोले 4 सिफत रखने वाले वो लोग होंगे जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। हुमुल्लज़ीना ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्सहरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जादू नहीं करने वाले, जादू नहीं कराने वाले, फाल नहीं खोलने वाले, फाल नहीं खुलाने वाले, दाग नहीं लगाने वाले, दाग नहीं लगवाने वाले, दाग का तो टैटू छुड़ाने वाले, टैटू छुड़ा लेने वाले। अल्लाह के नबी कहते हैं जादू करने वाला, कराने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, फाल खोलने वाला, खुलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, टैटू छुड़ाने वाला, छुड़ा लेने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मामले में अल्लाह पे भरोसा करने वाले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर। जन्नत में जाना चाहते हो तो ये फालां के ऊपर यकीन मत रखो, ये वास्तु फाल है, फाल वास्तु फाल है। और ये फाल खाली हंसने की चीज़ हमें कुफ्र, जिसने फाल खोला या जिसने फाल खुलाया उसने कुफ्र किया, और ऐसा काफिर जन्नत में नहीं जाता। अल्लाह के वास्ते वास्तु देखो, घर नको बनाओ। इसी तरह हमारे नौजवान टिकटॉक की दुनिया में पड़े हैं, टिकटॉक बनाने में पड़े हैं, नौजवान टिकटॉक का मुजरा बने हैं। अरे नौजवानों, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमको गुनाहों का पहाड़ दिला देगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर व मन दल्ला अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर। जिसने इस दुनिया से कोई नेक काम करके गया, सारी नेकियां करने वालों को, इस नेकी की बीज डालने वालों के बराबर अल्लाह ताला उसे अजर देगा। जिसने कोई बुरा काम करके गया, फिल्मी डायलॉग, फिल्मी सॉन्ग पर टिकटॉक बनाकर चले गया, जितनी दुनिया उसके बदन को देखेगी, उसके गाने को सुनेगी, उसके अय्याशी का नज़ारा करती रहेगी, अल्लाह उसे गुनाह ही गुनाह देता जाएगा। दुनिया में सबसे पहले काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया। जितने दुनिया में मर्डर होंगे उस कत्ल का हिस्सा अल्लाह काबिल को देगा, बाद में मर्डर करने वाले को देगा। क्यों? बुराई की बीज उसने दुनिया में डाला था। मेरी माँ बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, ऐ नौजवान साथियों, टिकटॉक की दुनिया से बाहर आओ, ऐसे अय्याशी वीडियो बनाने से बाहर आओ, अल्लाह से डरो। वीडियो गेमा खेलती, पबजी गेमा खेलती, रात देर देर तक यूट्यूब के वीडियो देखने को बैठती, चैटिंग कर ले को व्हाट्सएप में कहते, फेसबुक में कहते, लड़कियों से चैटिंग कर ले को अय्याशी करती हैं। अल्लाह से डरो। अल्लाह बोलता अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात अत-तय्यिबून लित-तय्यिबाति वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबून। पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए। अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिका। एक जानी मर्द किसी जानिया औरत से निकाह कर सकता, और एक जानिया औरत किसी जानी या मुशरिक मर्द से निकाह कर सकती। अपने आप को पाक बनाओ ताकि अल्लाह पाक पवित्र औरतें तुम्हारी नसीब में दिलाए। जानी मत बनो, वरना तुम्हारी जिंदगी में भी कोई जानिया मिलेगी। अल्लाह से तौबा करो, टिकटॉक दुनिया से बाहर निकल कर आओ। और आज सास बहू का रिश्ता हमारे घरों में अच्छा नहीं है। सास अपनी बहुओं के साथ अच्छी नहीं है, बहू अपने सास के साथ अच्छी नहीं है। सास बहू के झगड़े आए दिन जमातों में, आए दिन कोर्ट कचहरियों में, आए दिन इधर उधर फितने फसाद पंचायत। अल्लाह अकबर। मेरी प्यारी माओ, अपनी बहुओं को बहू की निगाह से मत देखो। जब तुम बहू को बहू का दर्जा दोगी तो वो लड़की भी तुमको सास का दर्जा देगी। अगर तुम बहू को अपनी बेटी की मोहब्बत से देखोगी तो वो बहू भी तुमको अपनी माँ के जैसा देखेगी। सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी का प्यार दे, बेटी का मुकाम दे। बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास को माँ के जैसा प्यार करे, माँ के जैसा दर्जा दे, माँ की जैसी खिदमत करे। वरना एक दिन आएगा ये जीने ख़त्म हो जाएंगे, झगड़े के ज़रिए तलाक हो जाएंगे, खुला हो जाएंगे, बच्चे इधर करने उधर के होके रह जाएंगे। सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी में तलाक, खुला, बच्चे इधर न उधर, मियाँ बीवी के अंदर जुदाई। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के वास्ते अपने घरों का माहौल अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए। और ख़बरों को पक्की बनाना, ख़बरों पर बैठना या ख़बरों पर गुंबद तामीर करना या ख़बरों की पूजा करना या ख़बरों पे सजदे करना, अल्लाह ने इस चीज़ को हराम कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे उम्मतियों, ये बात याद रखना कि मेरे मरने के बाद भी मेरी कब्र का सजदा ना करना। मेरे मरने के, अगर दुनिया में
अल्लाह के अलावा कोई सजदा जायज़ नहीं। अगर दुनिया में किसी का सजदा जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शोहर का सजदा करें, लेकिन ये सजदा ताज़ीमी भी अल्लाह ने हराम कर दिया। आज सिर्फ एक सजदा है, वो अल्लाह का सजदा। अल्लाह के अलावा किसी इंसान का, किसी जिंदे पीर का, किसी खबर का, किसी दरख्त का, किसी मूर्ति का, किसी घर का, किसी पत्थर का कोई सजदा जायज़ नहीं है। हक मैं कह रहा हूँ, मेरी बात बुरी लगे तो माजरत खा हूँ, लेकिन मैं हक और सच कह रहा हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप आइंदा मुझे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, मैं हक कहूँगा ताकि क़यामत के दिन मैं अपनी पकड़ से अल्लाह के सामने बच सकूँ। अल्लाह के लिए एक अल्लाह का सजदा कीजिए, उसी को तौहीद कहते हैं। जैसे तौहीद लिल्लाह अल्लाह के मामले में तौहीद है, उसी तरह तौहीद फिर रिसाला भी है। जैसे शिरक फिल्लाह तौहीद के मामले में अल्लाह के अलावा गैरों की सजदा करना शिरक है, अल्लाह के नबी की इताअत छोड़कर गैरों की इताअत करना शिरक फिर रिसाला है। शिरक फिर रिसाला ये भी बड़ा कुफ्र है, दायरे ईमान से खारिज है। नबी को नबी माने, नबी की इताअत करें, अल्लाह को अल्लाह माने, अल्लाह का सजदा करें। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ इलाही मुझ कहने वाले को, सामईन सुनने वालों को, ऐ अल्लाह नेक और हक़ बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे मिल बैठने को अल्लाह तू जमा अल्लाह कबूल फरमा, और जितनी हक़ और सच बातें हमने पेश की हैं अल्लाह तू इसे कल क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में हमारे लिए ऐ अल्लाह तू नेकियों का समरा बना दे। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों की यहाँ इस्लाह फरमा, जो जो खराबियाँ हमारे अंदर हैं उन खराबियों को छोड़कर भलाइयाँ अपनाने की, नेकी को अपनाने की, तक़वे को अपनाने की, कुरान हदीस को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।